हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, और ये है क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 3 से। स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था लाइफ इन द सिटी के बारे में, जिसमें हमने रूलर्स के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने स्क्राइब्स के बारे में जाना, और हमें बहुत सारी उस टॉपिक में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी जो कहाँ से मिली थी, जो उस टाइम के जो हड़प्पन सिटीज़ थी उससे मिली थी, जैसे कि सील वगैरह थी, और जो खिलौने वगैरह थे, जो कि टेराकोटा जो टॉयज़ जिनको नाम दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो वहाँ के लोग थे वो क्या थे, उनको मतलब वो क्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड थे। बहुत सारे लोग जो थे उनके पास वो क्या करते थे कि उनके पास अलग अलग स्किल्स थे, ठीक है। तो हर कोई क्या करता था काम में, मतलब अपने अपने काम में क्या होते थे, वो बिजी रहते थे। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, की ऐसे कौन से नए नए क्राफ्ट्स जो थे जो उस टाइम पे हड़प्पन सिटीज़ में हुआ करते थे। हड़प्पन सिटी से आप खाली हड़प्पा नहीं समझना, उसमें मोहनजोदाड़ो, लोथाल वगैरह वो सारा एरिया आता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Most of the objects that were made and found in Harappan cities were of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. तो जितनी मतलब चीज़ें मिली हैं कहाँ से, हड़प्पन सिटी से मिली हैं, ठीक है। हड़प्पा के शहरों से, मोहनजोदाड़ो से, लोथाल से, जितनी भी चीज़ें उन शहरों से मिली हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, या तो स्टोन से बनी हैं या फिर शेल्स जो होते हैं उनसे बनी है, ठीक है। मेटल से बनी है, और मेटल में कौन कौन से मेटल से बनी है, एक हो गया कॉपर, हो गया तांबे से, ब्रॉन्ज हो गया पीतल जो येलो कलर में होता है, फिर उसके बाद आता है गोल्ड और सिल्वर से मिलकर ये सारी की सारी जो चीज़ें जो मिली है वो बनी हुई हैं। फिर आता है कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज था, जो तांबा और जो पीतल थी, उनका यूज़ किया जाता था किसके लिए, टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। टूल्स बनाने के लिए, साथ ही साथ क्या होते थे, वेपन्स, मतलब टूल्स हो गए औजार बनाने के लिए, और वेपन्स हो गए हथियार वगैरह के लिए इनका यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स हो गया गहने वगैरह, एंड वेसल्स और बर्तन वगैरह बनाने के लिए ये जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज है इसका यूज़ किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, और गोल्ड और जो सिल्वर थे इनका यूज़ किस में किया जाता था, ऑर्नामेंट्स गहने बनाने में भी किया जाता था, और वेसल्स बनाने में भी किया जाता था। मतलब चांदी और सोने के क्या बनाए जाते थे, जेवरात तो बनाए जाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो बर्तन वगैरह थे वो भी बनाए जाते थे। ये कुछ चीज़ें वहाँ से मिली हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो है ये माला जैसी आपको दिख रही है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये किससे बनी हुई थी, यहाँ तो स्टोन से बनी होती थी, ठीक है, और बीच में इनके क्या यूज़ किया जाता था, गोल्ड, सिल्वर, तो इस तरह से ये बनाई होती थी। ये जो आपको यहाँ पर येलो कलर में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, ये स्टोन ब्लेड्स हैं, और इसका यूज़ किया जाता होगा मे बी शेव के लिए या फिर बालों की कटिंग के लिए। The Hadappans made seals out of the stone which were rectangular in shape and have an animal carved on them. पिछले टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि बहुत सारे जो सील्स जो थी उस टाइम की जो मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट्स को, तो वो किस में बनी हुई थी, वो बनी हुई थी या तो वो स्टोन में थी या फिर वो मेटल में होती थी, मे बी वुड में भी हो सकती थी, लेकिन वुड क्या है वो टाइम के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गई होंगी। तो कौन सी बची हुई हैं, जो स्टोन की है और जो मेटल की हैं, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से होती थी, और उन पर क्या थे, अलग अलग जानवर जो थे उनकी पिक्चर्स बनाई जाती थी और कुछ लिखा होता था उस पर, ठीक है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। तो जो वहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा शहर के जो लोग थे, वो लोग बहुत सुंदर क्या बनाते थे, पॉट बनाते थे, बर्तन बनाते थे, और उस पर क्या करते थे, उस पर बहुत ही सुंदर जो डिज़ाइन जो होते थे, ब्लैक डिज़ाइंस जो होते थे वो बनाते थे। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर बास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो।
तो मोहनजोदाड़ो जो है तो वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर एक जो वास होता है, ठीक है, जो जिसमें हम क्या फूल वगैरह रखते हैं, तो वो वास मिला किसका, सिल्वर का, ठीक है, चांदी का एक वास मिला जिसका जो लिड था, जो उसका ढक्कन था। तो अगर इस तरह से मतलब हम देखें, जैसे ये कोई वास है, ठीक है, तो इसका जो ढक्कन था तो इसके साथ एक जो टुकड़ा था वो किसका मिला है आर्कियोलॉजिस्ट्स को, वो मिला है कपड़े का। तो इसका मतलब कि उस टाइम पे जो कपड़े की बुनाई थी वो भी वहाँ पर लोग करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा फाइन्स विच वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, ठीक है। तो ये जो फ्यांस है ये क्या है, ये है कि ये भी एक तरह की क्या होती है, आप कह सकते हो कि एक पत्थर होता है मुलायम जैसा, तो जिसका जो गम वगैरह गम के साथ उसको मिक्स करके तो एक तरह का मतलब मुलायम पत्थर जैसा बनाया जाता है। फिर उससे क्या किया जाता है, उससे बर्तन बनाए जाते हैं या फिर उससे अलग अलग तरह के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते थे, ठीक है। तो स्पिंडल वॉल्स वगैरह मिले हैं जो कि किसके काम आते थे, जो कि मतलब जो कपड़ा जो होता है उसको उसकी बुनाई में काम आती थी, ठीक है, उसको बुनने में काम आते थे, वो मिले हैं। और टेराकोटा के जो टॉयज मिले थे, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि टेराकोटा के टॉयज मिले थे उन लोगों को, और साथ ही साथ किसके मिले थे, फैंस जो होता है उसके भी मिले हैं। तो ये मतलब ये चीज़ें जो थी ये उस टाइम पे देखने को मिली। और साथ ही साथ क्या मिला हमें, स्पिंडल वॉल्स। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे क्या किया जाता था, उस टाइम पे जो क्लॉथ है, जो इसका मतलब कि जो कॉटन है उसको उगाया जाता होगा, फिर उससे क्या किए जाते होंगे, उसकी बुनाई की जाती होगी और उससे कपड़ा तैयार किया जाता होगा। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एट हड़प्पन वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड, जितनी भी चीज़ें जो हमें कहाँ देखने को मिली, दैट वर प्रोड्यूस्ड एट हड़प्पन, जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिली, तो इसका मतलब ये था कि वो लोग जो होते थे वो किसमें, वो स्पेशलिस्ट थे अपने काम में, मतलब जो भी उनके पास स्किल था वो उसमें क्या थे, उसमें मास्टर थे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये वाइट कलर में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टोन है। और ये स्टोन जो थे इनका यूज़ करा जाता था किसके लिए, वेट करने के लिए। जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे गहने वगैरह होते थे सोने या चांदी के या कोई भी, तो उनका जो वेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि उन्होंने स्टोन के ब्लेड्स भी बनाए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो इसकी जो बियर्ड है ना, बियर्ड जो, ये देखो ये कितने अच्छे से यहाँ पर आपको ये कटिंग जैसे यहाँ से दिख रही। इसका मतलब वो लोग क्या करते थे, वो लोग जैसे इस टाइम पे ब्लेड का यूज़ किया जाता है ये दाढ़ी मतलब शेव वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे भी ब्लेड का यूज़ किया जाता था, लेकिन वो कौन से ब्लेड्स होते थे, वो स्टोन ब्लेड्स होते थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टैचू मिला है इस पे अगर आप देखो तो लग रहा है जैसे इसने कोई मतलब शॉल जैसे लिया है, और इसके ऊपर क्या है, जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी जैसी, मतलब कोई कपड़ा है इसने लपेटा है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी दिख रही है। इसका मतलब कपड़ा भी बनाते थे वो लोग और साथ ही साथ क्या करते थे, एम्ब्रॉयडरी भी करते थे। तो मतलब हर चीज़ में वो क्या थे, स्पेशलिस्ट थे, बहुत सारा स्किल्स था उन लोगों के पास। तो ये सब जाना हमने आज के हमारे इस टॉपिक में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। थैंक यू।